मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के ऊपर। मेरा नाम है आदित्य आर्य और मैंने आईआईटी जेईई मेंस एडवांस और उसके अलावा बहुत सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए हुए हैं विद मोर देन 99%। आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने वाले हैं कि क्या रोड मैप होना चाहिए अगले 4 से 6 महीने का, जिससे मैं अपना स्कोर बूस्ट कर सकूं, जिससे मैं 99% ला सकूं या जो भी आपका टारगेट है। अब दिमाग में एक सवाल आता है कि भैया क्या मैं ये वीडियो देखूं अगर मेरी तैयारी बिल्कुल भी खराब है? बिल्कुल आप देख सकते हो, क्योंकि मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करने वाला हूं जहां पर लोगों ने तबाही मचा दी। मतलब 30 से 140 स्कोर सिर्फ 2-3 महीने में इतना इंप्रूवमेंट किया है। तो देखिए पूरा वीडियो एंड तक। तो सबसे पहले क्या रोड मैप होना चाहिए इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो 3 पॉइंट जो आपकी तैयारी को बूस्ट करेंगे, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं इस पूरे वीडियो को। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब सब 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है आपका कि आप रिवीजन कैसे करते हो। रिवीजन तो करना है, पर मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे करना है। दूसरा चीज कि आपको क्वेश्चन लगाने हैं, कहां से लगाने हैं और कैसे लगाने हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। और तीसरा पॉइंट जो कोई डिस्कस नहीं करता है और ना आप उसको ध्यान में रखते हो, तीसरा पॉइंट है मेंटल प्रिपरेशन। मानसिक तैयारी आप बोल सकते हो इसको। मेंटल प्रिपरेशन आपकी क्या होनी चाहिए, कैसे करोगे आप इस चीज को। हम इस थर्ड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि पहले मेंटली आप खुद को कैसे प्रिपेयर करोगे एग्जाम के लिए। तो बेटा सबसे पहले आप घर में एक छोटी सी घड़ी ले आओ या रिस्ट वॉच ले आओ जिसमें अलार्म वगैरह कुछ लगे। यानी कि आप आज से अभी से जो भी काम आप करने वाले हो आपके एग्जाम डेट तक, ये आपको हर काम घड़ी लगाकर करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम वाले दिन आपके पास 3 घंटे होंगे और 3 घंटे आपका हर एक सेकेंड आपके दौरान टिक 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 टिक, आपको वो हर एक मंजर गुजरता हुआ दिखेगा। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, हर एक मिनट, हर एक सेकंड, हर एक 5 मिनट जब गुजरेगी ना, तो आप बोलोगे यू आर लूजिंग योर काम। आप अपना कामनेस लूज करने लगोगे, आपको एंजाइटी हो जाएगी, आपको पेपर में स्ट्रेस हो जाएगा। यू विल लिटरली डू डिजास्टर। मतलब आपको आती हुई चीज भी नहीं करोगे। इसलिए मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा और उसकी तैयारी अभी से करनी है। जो एग्जाम में प्रेशर क्रिएट करता है वो है घड़ी, वक्त जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। तो आपको आज ही घड़ी लानी है। छोटी सी घड़ी ले लो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 100-500 रुपए जो भी आपको लगेगा। और जो भी आप काम कर रहे हो, मतलब मैं तो बोलता हूं कि आपको रिवीजन करना है, घड़ी लगाओ। आपको सवाल लगाने हैं, टारगेट लगा लो कि मुझे 1 घंटे में इतने सवाल लगाने हैं। मैं वो बताऊंगा कितने सवाल लगाने, 1 घंटे में इतने सवाल लगाने हैं, मैंने कितने किए और अब कितना इंप्रूवमेंट मुझे अगले 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन में करना है, वो सब आपको करना पड़ेगा। समझ में आया बात? ये आपको करना है पहला पॉइंट। दूसरी चीज, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कहां से लगाएं, कैसे लगाएं, कितने क्वेश्चन लगाएं। इस पूरी कैलकुलेशन को अभी मैं समझाने वाला हूं, तो अगले 5 मिनट में आपके लूंगा इसी चीज के लिए। ध्यान से सुनना। अब आप ये समझिए कि अब आपके पास 4 महीने हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 6 महीने हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मेरे भाई। मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि यार आप खाना खा रहे हो या खाते हो खाना, तो आपके पास 2 चीजें हैं। या तो आप खाना आराम से खाओ या फिर आप खाना बहुत जल्दी जल्दी खा लो। तो क्या होता है, आप जब जल्दी से खाना खाते हो आपको शरीर को नहीं लगेगा, आपका पेट खराब हो जाएगा, ओवर ईटिंग हो जाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। अब कुछ लोग 4 महीने को टारगेट में लेके, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि भैया 4 महीने में 99% आ सकते हैं, लेकिन ओवर ईटिंग नहीं करनी है। यानी कि जो चीज 6 महीने के लिए बनी है उसको, उस काम को आप 6 महीने में ही कीजिए। समझ में आया? तो अगले 5 मिनट में आपको समझाऊंगा कि कैसे 4 महीने का टारगेट आप सेट करो और 6 महीने का टारगेट आप अलग सेट करो। मैंने कैलकुलेशन कैसे लगाई है, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आज, तारीख क्या है 22 ऑफ सितंबर, यानी करीबन करीबन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और पूरा जनवरी, 4 महीने आपके ये हो गए। फिर उसके बाद फरवरी और मार्च आपको मिलेगा, यानी कि 6 महीने। ठीक है, आपका सवाल होगा बोर्ड वगैरह वगैरह, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा डाउट। लेकिन 4 महीने और 6 महीने का मतलब है हमारे पास कुल मिलाकर है 4 महीने के हिसाब से हो गए 120 दिन और 6 महीने के हिसाब से हो गए 180 दिन। अब बात करते हैं कितने सब्जेक्ट हैं, कितना टाइम देना है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कितने सवाल पर आपका एक पकड़ बन जाती है चैप्टर के ऊपर। हमारे पास है कुल मिलाकर 85 सब्जेक्ट्स। मैं एक राउंड फिगर लेता हूं, हमारे पास है 80 सब्जेक्ट। ठीक है, अब 80 सब्जेक्ट है,
इसमें से कुछ चैप्टर 80 चैप्टर्स हैं, 80 चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, कुछ चैप्टर बहुत ईजी है। मैं एक एवरेजली बात करने वाला हूं। अब देखा जाए तो आपके पास कितना समय है, 6 महीने की बात करते हैं पहले। आपके पास हर रोज, आपको ही मान के चलिए, आपको 10 घंटे तो देने ही देने हैं, ठीक है। 10 इंटू 240 करोगे तो आपके पास है कुल मिलाकर 2400 घंटे। सिंपल कैलकुलेशन समझाने वाला हूं। अगर आप 6 महीने की बात करोगे तो आपके पास है 2400 घंटे, 2400 आवर्स। अगर आप 4 महीने की बात करोगे तो आपके पास है, आई थिंक आई हैव डन समथिंग ब्लंडर, नो, 4 इंटू 30 120 डेज एंड 6 इंटू 30 180 डेज, सॉरी। तो 1800 आवर्स आपके पास है 6 महीने में। और अगर हम बात करें 4 महीने की, तो 4 महीने में मल्टीप्लाई 30, तो 4 महीने में 120 दिन, और हर दिन आप करने वाले हो 10 घंटे पढ़ाई एवरेजली, तो 1200 घंटे 4 महीने के हिसाब से। ये तो ही पहली बात। दूसरी चीज, अब आपको एक टारगेट लेना है कि यार मैं एक सवाल को 5 से 6 मिनट में लगा देता हूं अगर, तो पर आवर मुझे 10 घंटे लगाने, 10 पर आवर मुझे 10 क्वेश्चन लगाने हैं। यानी कि 4 महीने का टारगेट आपका होना चाहिए कि मुझे 12,000 सवाल लगाने हैं। और अगर 6 महीने की बात करें तो मुझे 18,000 सवाल लगाने हैं। मुझे पता है ये एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, लेकिन मैं इतना टारगेट जब लेकर चलूंगा तो कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रहा हूं 18,000 सवालों का आप टारगेट लेकर चलोगे तो you would fall at somewhere 9,000 or somewhere 8,000, which is a really good number, but your target should not be low. आपका टारगेट छोटा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तो 5,000 सवाल लगाने वाला हूं, तो भाई फिर साइड हो जाओ, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मेहनत करना चाहते हो तो काम करेंगे। अब 18,000 सवाल, 12,000 सवाल हमारा टारगेट है। 4 महीने के लिए 12,000 सवाल और 6 महीने के लिए 18,000 सवाल। 3 सब्जेक्ट है तो अलग अलग आप बांट सकते हो। अब पर सब्जेक्ट की बात करें, पर चैप्टर की बात करें, यानी कि 80 चैप्टर्स हमारे पास, और हमारे पास कुल मिलाकर जो नंबर ऑफ टाइम की हम क्वेश्चन की बात करें तो 18,000 डिवाइड बाय 80, रफली हम बात करें तो ये कैलकुलेशन बैठती है कुछ 200 घंटे की, सॉरी 200 सवालों की। और जो मैच करती है मेरे एक्सपीरियंस से कि अगर कोई बच्चा 300 सवाल लगा लेता है एक पर्टिकुलर चैप्टर में, मैं 200 नहीं बोल रहा, ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि 200 नंबर थोड़ा कम हो जाता है, 300 सवाल आपको लगाने पड़ेंगे। अगर कोई बच्चा 250 से 300 सवाल लगा लेता है किसी चैप्टर के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ, ऐसा नहीं कि आज लगा लिया फिर कल लगा लिया फिर छोड़ दिया 7 दिन फिर बाद में लगा लिया, नहीं, कंसिस्टेंटली कोई बच्चा अगर किसी चैप्टर में 300 सवाल लगा लेता तो वो चैप्टर एकदम रॉक सॉलिड हो जाता है, ठीक है। तो आपको जो वक्त मिलता है वो है 200 सवाल पर चैप्टर। अगर आप करोगे तो 80 चैप्टर में आप लगा ले तो 16,000 सवाल तकरीबन 6 महीने में। मैं आपको एवरेज कैलकुलेशन दे रहा हूं। अगर हम 4 महीने की बात करें तो आपके पास है 1200 घंटे और आपके पास है 80 चैप्टर, यानी कि आप तकरीबन लगाओगे 150 सवाल 150 क्वेश्चंस पर चैप्टर। ये आपका टास्क होना चाहिए। अब हर रोज कितने सवाल लगाने, 10 घंटे हिसाब से बात करें तो 1 घंटे में 10 सवाल हम बात कर रहे हैं, तो आपके पास 10 घंटे में 100, यानी कि पर डे का टारगेट होना चाहिए मैं 100 सवाल लगाऊं शुद्ध। अब फिर से समराइज कर देता हूं, पर डे टारगेट होना चाहिए मैं 100 क्वेश्चन लगाने वाला हूं या लगाने वाली हूं। 1 महीने में मुझे टारगेट होना चाहिए कि मैं यहां पर 3,000 सवाल लगाऊंगी पर मंथ। कैसे करोगे भाई, वो ही समझाने वाला हूं। इसके अलावा 4 महीने की बात करूं तो 12,000 सवाल तकरीबन लगाऊंगा, और अगर हम बात करें 6 महीने की 18,000 सवाल लगाऊंगा। पर चैप्टर मुझे लगाना है 200 से 300 सवाल और पर डे लगाना है 100 सवाल, यानी कि हर चैप्टर को अगर आप देखो तो 2 से 3 दिन में खत्म हो जाता है। समझ में आई बात? इसके अलावा और कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हो, कि चैट बॉक्स में बता सकते हो कि भैया ये थोड़ा सा डाउट मुझे क्लियर नहीं हुआ, इसके बारे में थोड़ा लाइट डालिए, प्रकाश डालिए। बिल्कुल, आई विल बी हैविंग डिस्कशन ऑन इट। अब सवाल है कि यार ये इतना बड़ा जो हमने टास्क ले लिया है ये पूरा कैसे होगा। देखो, आप नहीं कर पा रहे हो, एक जैसे मैं आपको बोलूं, आपने ये पहले सोचा भी होगा कि भैया स्ट्रेटजी तो कमाल की, ये तो मैंने भी सोचा होगा, शायद आप में से कुछ सोच रहा होगा ऐसे, लेकिन मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूं। देखो भाई, ऐसा है, आपके जीवन में 2-4 चीजें उनको हटा दो, आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे कि आपको अपने फोन का इस्तेमाल, अगर आप मान के चलिए अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं हो, अगर आप बुक से पढ़ते हो, दैट इज द बेस्ट थिंग। आप सारी बुक्स बाय करो। कौन सी बुक्स बाय करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी बुक्स का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई कि कौन कौन सी बुक्स आपको खरीदनी है। आप कोशिश करो कि आप
जो आप में से बहुत सारे लोग करने वाले कि भैया मैं तो वीडियो ऑन कर देता हूँ, फिर किसी का लेक्चर सुन लेता हूँ, वो सवाल लगाते हैं, वीडियो पॉज कर लेता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, नहीं समझ में आता है तो उनका सोल्यूशन देख लेता हूँ, फिर मुझे लगता है कि चैप्टर तो क्लियर हो गया, मैंने तो पूरा कर लिया, लेकिन मैं खुद से सवाल लगाने बैठता हूँ तो नहीं होता है। ये दिक्कत आपके साथ हो रही है क्योंकि वो चीज़ ही गलत है। आपको सवाल ऐसे नहीं लगाने हैं, आपको सवाल लगाना है खुद से। अगर क्लियर नहीं होता है उस पर आप लगाओ सर्कल, फिर आप कूदो नेक्स्ट सवाल पर, फिर भी नहीं होता है अगले सवाल पर कूदो। और कैसे लगाना है? टाइमर, जो अपन ने पहली चीज बोली, घड़ी लो, उसमें टाइमर लगाओ कि मुझे 1 घंटे में 10 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। अगर मैं 1 घंटे में 10 सवाल अटेम्प्ट करूंगा, उसमें से लगेंगे मेरे साथ 5-6, तो 5-6 नहीं लगेंगे, आई विल कैरी फॉरवर्ड। आफ्टर 2-3 डेज आई विल सी द सोल्यूशन। 2 से 3 दिन के बाद मुझे सोल्यूशन देखना है, अभी नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा है, एग्जाम में कोई टीचर, कोई दोस्त काम नहीं है, कोई किताब काम नहीं है। एग्जाम में आएगा क्या मेरा मेंटल स्ट्रेंथ इतना अच्छा है कि मैं खुद से वो सवाल तोड़ सकूं? आई हैव टू लर्न टू ब्रेक द डोर बाय माई सेल्फ। किसी की मदद लेकर तोड़ोगे तो आपको लगेगा अरे भाई बढ़िया बढ़िया हो गया, दरवाजा खुल गया, गेट टूट गया। नहीं, आपको ये खुद से करना सीखना है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आप लेक्चर देखो लेकिन सोल्यूशन मत देखो। समझ में आई बात? तो सबसे पहली चीज जो लिस्ट बुक की दूंगा वो मंगवा लेना। इसके अलावा कोशिश करना किताब से पढ़ो। किताब से पढ़ने का पैसा नहीं है तो फोन से पढ़ना एक मजबूरी होगी, वो एक अलग बात है। लेकिन ये आप खुद को समझा लेना एक चीज, बस एक बात समझा लेना कि दिन में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरे प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। सिंपल सा फंडा, समझ में आया? अगर ये चीज मेरे प्रिपरेशन, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम चलाना, आई डो नॉट नो हाउ इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई प्रिपरेशन, मत चलाओ। खाना खाना ऑब्वियसली इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इट गिव्स यू एनर्जी, तो खाइए, आप नहाइए, आप बैठिए, आप सोइए। सोने का भी एक लिमिट रखिए कि हमें 6 से 7 घंटे के बीच में सोना है। वी कैन हैव स्मॉल पावर नैप्स, 15-15 मिनट के बीच बीच में स्लॉट बनाइए। उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे कि ऐसे आपका शेड्यूल होना चाहिए। बट 1 घंटे में 10 सवाल क्लॉक लगा कर बैठिए। कैसे करना है वो समझ में आया कि आपको सोल्यूशन नहीं देखना है। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए उनको आप 3 दिन के बाद चेक करोगे। 3 दिन तक आप उसको सोचते रहो कि कैसे होगा ये वाला सवाल, कैसे तोड़ूं उस सवाल को। समझ में आया? तो ये तो हुआ सवाल कैसे लगाना है, कहां से लगाना है। उसकी लिस्ट पूरी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका, एक वीडियो भी बनाई है मैंने, कौन कौन सी बुक्स आपको होनी चाहिए। प्लस इसके अलावा अब आप जो क्वेश्चन लगाने वाले हो, इस दिन को, पूरे दिन को आप 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। यानी कि 50 से 60 सवाल आप लगाइए स्टैंडर्ड बुक से, जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक है, मॉड्यूल वगैरह जो आपने किए हैं, और बचे हुए सवाल आप टेस्ट सीरीज से करिए। ठीक है? टेस्ट सीरीज का मतलब हो गया कि आपको प्रॉपर फील आएगा, क्योंकि एक घड़ी खुद से लगाना और एक एग्जामिनर लगाए, दोनों में अंतर होता है। तो आप घड़ी लगाइए और उस आप टेस्ट सीरीज दीजिए। कहां से कौन सी दें? बहुत सारी टेस्ट सीरीज है मार्केट के अंदर, यू कैन गो फॉर एनीथिंग। अगर आपको डेली टेस्ट सीरीज देनी है, इफ यू वांट टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देन यू कैन जॉइन माय टेस्ट सीरीज। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं बता देता हूं, JEEtestprep.com। 40,000 सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। 3 सब्जेक्ट के 1200 टेस्ट हैं कुल मिलाकर। 800 टेस्ट है JEE मेंस एडवांस के, 50 टेस्ट हैं आपके बिट सेट के, और 350 टेस्ट हैं आपके स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम के। और फिर भी कम पड़े तो भैया मुझे और क्वेश्चन चाहिए, बोल देना, आपका भाई आपके लिए हाजिर है, और क्वेश्चन डालूंगा आपके लिए। समझ में आया? तो ये तो एक बात। अब आते हैं पहले पॉइंट पर, जो मैंने आपको 3 बार बताई थी, रिवीजन कैसे करना। तो सवाल कैसे लगाना है वो बता दिया, कहां से लगाना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना, टेस्ट सीरीज प्लस बुक्स। ठीक है? और एग्जाम प्रेशर को हैंडल करने के लिए क्या करना है, मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए क्या करना है वो आपको बता दिया, कितने घंटे पढ़ना आपको बता दिया, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो आपको बता दिया। अब इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है अभी वाला पॉइंट, रिवीजन। अब आप इस रिवीजन कैसे करते हो? आप यूट्यूब खोल देते हो। यूट्यूब खोलकर क्या करते हो? आप यूट्यूब खोलकर आप सुन रहे हो प्रवचन, किसी अच्छे टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे पता बहुत अच्छे टीचर्स हैं मार्केट के अंदर। आई ऑल्सो टीच JEE मेंस एडवांस, मैं भी लेक्चर ले लेता हूं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब आप रिवाइज करते हो तो आप फिर से ही पूरा किताब पढ़ते हो। जब आप रिवाइज फॉर्मूला करना चाहते हो तो आप बुक खोल कर रिवाइज कर रहे हो। अभी थोड़ी अटपटी बात है भैया, ऐसी तो करता हूं और कैसे करता है, सुनो ध्यान से। आपको क्या करना है, जब भी मान के चलिए ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, तो आप ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो चाहो तो खोल के रख लो, बट
स्टार्ट मत करो। सबसे पहले आप क्या करो, एक खाली पेज लो, उस खाली पेज पर आप सारी चीजें लिख लो जो जो आपको आती हैं, टाइमर लगाकर, हर एक काम टाइमर लगा करना है। आपका टास्क है 30 मिनट के अंदर रिवीजन खत्म हो जाना चाहिए। अब आपको 15 मिनट टाइम लो आराम से, 10 से 15 मिनट, कि जो जो आपको आता है वो लिख लो एक पेज पर, उस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में सब लिख लो। 15 मिनट बहुत होते हैं। 15 मिनट के बाद आप चेक करिए कि जो जो आपने लिखा है वो पूरा सही है नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात, जो जो आप रिकॉल नहीं कर पाए उसको आप अलग पेन से या बॉक्स के अंदर लिख लेना। इससे क्या होगा, आपके दिमाग पर एक सिग्नल जाएगा, ये वो चीज है जो मैं भूल गया था, रिकॉल। आपको एग्जाम में रिवीजन की नहीं, रिकॉलिंग की जरूरत है। जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे आप रिकॉल कर रहे हो, यार क्या फॉर्मूला था उसका, या कुछ तो था याद नहीं आ रहा है। आपने कभी ट्रेनिंग ही नहीं ली उस चीज की। आप क्या कर रहे थे, आप पढ़ रहे थे, रिवीजन के नाम पे आप पढ़ रहे थे, लेकिन आपको ट्रेनिंग किस चीज करनी है, रिकॉलिंग। मतलब मुझे सोचने की कोशिश करनी है, क्या था वो फॉर्मूला, क्या कोई तरीका जिससे वो फॉर्मूला रिकॉल कर सकूं, क्या कोई टेक्निक है, क्या कोई निमोनिक्स है, क्या कोई शॉर्टकट है जिससे मैं फॉर्मूला रिकॉल कर सकता हूं। ये डेवलप करना आपको। और 15 मिनट में, जो मैंने आपको बताया, 15 मिनट में रिकॉल करो और 15 मिनट में रिवाइज करो, नोट्स खोल के चेक करो क्या क्या रहेगा, लिख लो। बट 30 मिनट के बाद अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो तो एक चैप्टर को 30 मिनट से ऊपर मत दो। और इसके बाद अब ये नहीं कि आप बार बार नोट्स बना रहे हो, नोट्स यहां छपे होने चाहिए। जैसे कि मैं ट्रिग्नोमेट्री पूरा 1 मिनट 13 सेकंड में खत्म कर सकता हूं ऐसे बोल के, यहां छपा हुआ है। मैं इंटीग्रेशन की सारे फॉर्मूले, जो 30-32 फॉर्मूले हैं, उस सारे के सारे फॉर्मूले 8 मिनट 39 सेकंड, सॉरी 7 मिनट 39 सेकंड के अंदर बोल सकता हूं, पूरा छपा हुआ है यहां पर। आपको यहां छापना है। आपको क्या करना है, तीसरा पार्ट, पहला लिखना है 15 मिनट में, दूसरा आपको जो नहीं आया वो कॉपी में लिख लेना है, तीसरा पार्ट इस रिवीजन प्रोसेस का क्या है, अब आपको खुद से लिखना नहीं है, अब आपको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करके सुनो कि आप कितनी फ्रीक्वेंसी से आप बोल रहे हो, कितनी स्पीड से आप बोल रहे हो, जो भी फॉर्मूले आपके हैं। तो आपको वो बोल कर लिखना, आपको वो बोलकर रिकॉर्ड करना और चेक करो व्हाट इज योर टाइम फॉर रिकॉलिंग ऑफ द होल चैप्टर। टाइम चेक करो, ये टाइम जो है वो कट डाउन करना है हर बार। और क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, आप एक चैप्टर को, जैसे मैंने आपको बोला कि 3 दिन है आपके पास एक चैप्टर के लिए, तो आप 3 दिन तक करते रहो उसको, ठीक है। 3 दिन के बाद आप दिन के अंदर 10 घंटे आप कर रहे हो, सोने से पहले आधा घंटा निकाल लो। अब रिकॉर्डिंग करने के 5 मिनट चाहिए, 5 से 10 मिनट आप निकालिए रिकॉर्डिंग करने। सोने से पहले आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब चला रहे हो। यूट्यूब इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम भी करो, मजे करो, टीवी देखो, सब करो, लेकिन मकसद नहीं भूलना। आपका जो मेन चीज है कि भाई मुझे मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, एग्जाम फोड़ना है, वो मत भूलो यार। बाकी आपको जो भी है, देखो मैं कमेंट नहीं करूंगा उस चीज पर। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे पता है, इंडल्ज हैं, कि आप में से बहुत सारे लोग की गर्लफ्रेंड है, किसी का बॉयफ्रेंड है, कोई किसी को बुरी लत लग चुकी है किसी चीज की, आप बस डांस देखे जा रहे हो, एग्जाम इंजीनियरिंग का है, आप डांस देख रहे हो, कॉमेडी शो देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, बात कर रहे हो कैसी हो कैसे हो, ये सब कर रहे हो आप। डोंट डू दीज थिंग्स। और अगर पहले करना भी है तो पहले 10 घंटे इसके लिए, मकसद नहीं बोलना। व्हाट इज योर एम, योर एम इज टू क्लियर जेडबल मेंस एडवांस। इसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं है। इस पूरे 6 महीने 4 महीने सबको बोल दो फोन करके, भाई मिलेंगे 6 महीने के बाद, या तो साथ दो एग्जाम निकालने के लिए, और अगर साथ नहीं दे सकते हो तो मिलेंगे 6 महीने का। अभी डिस्टर्ब नहीं करने का है, समझ में? तो ये एटीट्यूड आपको रखना है। कोई नहीं भाग रहा, और जिसको भागना है भागने दो, समझ में? तो जिसको भागने नहीं देना है वो आपका गोल है। IIT JEE मेंस एडवांस फोड़ के रख देना अगले 4-6 महीने में, और मुश्किल नहीं है। मैं एक वीडियो बनाकर शेयर करूंगा कि उन लोगों के स्क्रीनशॉट मैसेजेस कैसे उन्होंने 2 महीने के अंदर, आई हैव डन मेंटरिंग इन द लास्ट ईयर, मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया था, दिसंबर जनवरी, 2 महीने के अंदर लोगों ने मतलब चमत्कार करके दिखा दे। 30 to 140, किसी के 120 आ रहे तो किसी के फिर 120 से 160 पहुंच गया। सबका नहीं होता है, लेकिन जो सोचता है मुझे अब ये करना ही है, उसका हो जाएगा। और अगर आपने हार मान ली है फिर तो बेटा उसका कोई इलाज नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट, मैं बता देता हूं आपको, देयर इज नो शॉर्टकट। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज हार्ड वर्क। अगले 4 महीने 6 महीने लग जाओ, कूद जाओ इस चीज के लिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक है, टेस्ट सीरीज की लिंक है, ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स की लिंक है, खरीद लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है,
ज्वाइन कर लेना, लेकिन टेलीग्राम डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए। टेलीग्राम पर अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ लो, भैया इसके ऊपर ये क्या, मैं क्या करूं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, आपको पूरा वक्त दूंगा। और मैं क्यों कर रहा हूं भाई, मेरे को मजा आता है अपने फील्ड के अंदर। आई रियली लव बीइंग इन दिस फील्ड, आई एम ओवर हियर बाय चॉइस। बट आपको डिसाइड करना है कि यार मैं मजबूरी में तैयारी कर रहा हूं या कैसे कर रहा हूं, ये आपको डिसाइड करना। आई होप दैट्स ऑल फॉर माई साइड। फिर भी कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जिंदाबाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।